यूपी में बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर मई से गाड़ियां दौड़ेंगी। अब यूपीड़ा मई के अंत तक गंगा एक्सप्रेस को दोनों तरफ से प्रारंभ करने में लगा है। यूपीड़ा का दावा है कि मई से गंगा एक्सप्रेस को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। महाकुंभ के पहले गंगा एक्सप्रेसवे को यूपीड़ा एक तरफ के रास्ते को चालू करने में लगा हुआ था। बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल पाई। अब यूपीड़ा मई के अंत तक गंगा एक्सप्रेस को दोनों तरफ से प्रारंभ करने में लगा है। यूपीड़ा ने दावा किया है कि अगर सब कुछ सही रहा तो मई से गंगा एक्सप्रेस को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। रायबरेली जिले से गंगा एक्सप्रेस वे का 79 किलोमीटर की सड़क निकल रही है। इसमें से 68 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। पूरे गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई 594 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण मेरठ से लेकर प्रयागराज तक किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस में सड़क का कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ स्ट्रक्चर के दोनों तरफ मिट्टी भराई का कार्य ही बाकी रह गया है। मिट्टी भराई का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। इसके साथ में जिले में 2 स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज का भी निर्माण किया जाना है। आरओबी के लिए खंभे खड़े किए जा चुके हैं। रेलवे से ब्लॉक लेने की तैयारी चल रही है। ब्लॉक मिलते ही आरओबी के ऊपर गर्डर रखने का कार्य किया जाएगा। यूपीड़ा के पत्र का संज्ञान लेकर रेलवे के अधिकारी ब्लॉक लेने वाली जगहों के मुआयने के लिए रायबरेली आकर आरओबी के निर्माण कार्य को देख चुके हैं। कार्य से संतुष्ट होकर रेलवे ने ब्लॉक दिए जाने की स्वीकृति दे दी है। अब निर्माण कार्य कर रही एजेंसी के ऊपर है कि वह कब और कैसे ब्लॉक लेगा। गंगा एक्सप्रेस का निर्माण कर रही एजेंसी आईटीडी सीमेंटेशन के अधिकारियों का कहना है कि अधिकतर जगहों पर कार्य को पूरा कर लिया गया है। मिट्टी की कमी से रायबरेली जिले के साथ प्रयागराज और प्रतापगढ़ जिले में कार्य पिछड़ गया था। इसके चलते एक्सप्रेस वे को महाकुंभ के पहले नहीं खोला जा सका। बारिश के चलते पिछड़ गया था निर्माण कार्य। पिछले साल जल्द बारिश के शुरू हो जाने से निर्माण कार्य रुक गया था। उसके बाद जब दोबारा कार्य शुरू किया गया तो बारिश ने फिर से कार्य रोक दिया था। उसके बाद देर तक हुई बारिश ने निर्माण कार्य पर पूरी तरह से विराम लग गया था। दिसंबर में गीली मिट्टी होने के बाद भी कार्य को शुरू किया गया। मिट्टी को सड़क पर डालने के बाद उसको तोड़कर सुखाने के बाद निर्माण कार्य में प्रयोग किया जा रहा है। जिले के 79 किलोमीटर में से 68 किलोमीटर सड़क को पक्का करने का कार्य किया जा चुका है। यूपीड़ा इंजीनियर मनोज कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण में आई सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। सब कुछ ठीक रहा तो मई से सड़क पर आवागमन शुरू हो जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब आगे बिहार सीमा तक जाएगा। इसके लिए इसके निर्माण का दूसरा चरण का काम प्रयागराज से बलिया तक होगा। 6 लेन का प्रवेश नियंत्रित यह एक्सप्रेस करीब 350 किलोमीटर का होगा। इस तरह जब गंगा एक्सप्रेसवे के 2 चरण पूरे होंगे तो बिहार से आने वाले इसके जरिए सीधे मेरठ, नोएडा और दिल्ली पहुंच सकते हैं। इससे माल की आवाजाही भी तेजी होगी। एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण की योजना बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इसका सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसके पहले चरण का काम पूरा होने के बाद इसके अलाइनमेंट सर्वे के लिए एजेंसी का चयन होगा। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज में जहां से खत्म होगा वहां से इसे दूसरा चरण शुरू होगा। यह मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया तक जाएगा। बलिया से ही बिहार की सीमा शुरू होती है। खास बात यह है कि गाजीपुर में ही गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ेगा। इस तरह पूर्वी यूपी व बिहार से आने वाले लोग गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे एनसीआर पहुंच सकते हैं। गंगा एक्सप्रेस का तेजी से निर्माण चल रहा है। माना जा रहा है कि इसका मुख्य कैरिजवे समय रहते तैयार हो जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी कहा है कि इस एक्सप्रेस का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। उन्होंने हाल में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण कर यह निर्देश दिए, साथ ही दूसरे चरण शुरू करने के भी संकेत दिए। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे वर्तमान में 594 किलोमीटर का बन रहा है। इसका दूसरा हिस्सा 350 किलोमीटर को होगा तो यह पूरा एक्सप्रेसवे 950 किलोमीटर से ज्यादा का होगा। यह पूरे देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। साथ ही देश के एक्सप्रेसवे का 55% हिस्सा भी यूपी में होगा। वैसे भी गंगा एक्सप्रेसवे राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूती में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।